जयपुर से एक खबर है। जयपुर में बड़ा हादसा हो गया है। सुभाष चौक थाना क्षेत्र के पानीगरों का मोहल्ला में निर्माणाधीन मकान का बेसमेंट गिर गया है। मकान गिरने से 5 से 7 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है और राहत बचाव कार्य जारी है। आखिर क्या कारण रहा कि निर्माणाधीन बिल्डिंग का जो बेसमेंट है वो गिरा और उसमें मलबे में 5 से 7 लोग दब गए? क्या कोई बड़ी लापरवाही रही या फिर अचानक से यह हादसा हुआ? क्या रीजन थे, वो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार मौके पर जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत वहां पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंच चुकी है। परकोटे में है सुभाष चौक और ओल्ड सिटी जयपुर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का बेसमेंट गिरा और 5 से 7 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीरें हैं वो भी जल्द हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मौके की तस्वीरें। निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी और लगभग 5 से 7 लोग दब गए मलबे में। ये तस्वीरें आप देखिए। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद है और लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश सिविल डिफेंस की टीम की यही है कि जितनी जल्दी लोगों को बचा लिया जाए, जो मलबे में लोग दबे हुए हैं, उतना बेहतर होगा। अन्यथा अगर ज़्यादा लंबा ये रेस्क्यू ऑपरेशन खिंचा तो जो लोग दबे हुए हैं उनकी जान जोखिम में आ सकती है। तो इसीलिए सिविल डिफेंस की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंच गई थी और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत जो मलबा है वो हटाया जा रहा है और इसके नीचे जो लोग दबे हुए हैं, जिन लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सुभाष चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये बिल्डिंग आती है। मकान गिरने से 5 से 7 लोगों के दबे होने की खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बहुत टेंशन का ये विषय बन गया है। राजधानी जयपुर में ये हादसा हुआ है। ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन क्या कारण रहा कि जो बिल्डिंग का बेसमेंट है वो भरभरा कर गिरा और लोग दब गए? क्या इसके पीछे कोई बड़ी लापरवाही थी? पन्नीगरान का मोहल्ला में निर्माणाधीन मकान का बेसमेंट गिरने से 5 से 7 लोगों के दबे होने की खबर आ रही है। मौके पर सिविल डिफेंस की टीम मौजूद है और ऐसी जानकारी है कि जो लोग दबे हुए हैं वो मजदूर हैं, यानी जो कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे थे वही मजदूर इस निर्माणाधीन बिल्डिंग के मलबे में अभी भी दबे हुए हैं और मलबे के नीचे ये जो मजदूर दबे उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। जयपुर के सुभाष चौक के पन्नीगरान का मोहल्ला का ये मामला है। मलबे के नीचे जो मजदूर दबे हैं उन्हें बचाने का प्रयास लगातार जारी है। एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, निर्माणाधीन बिल्डिंग, जिसका बेसमेंट गिरा और लोग दबे हुए हैं। अब समय रहते रेस्क्यू हो जाए, समय रहते लोगों को अगर बचा लिया जाता है तो बेहतर होगा। हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ चुके हैं। निरंजन, क्या ताजा अपडेट आ रही है? क्या अभी तक मलबे के नीचे से किसी भी मजदूर को निकाला गया है? क्या जानकारी, ताजा अपडेट? बिल्कुल नंदिनी, देखिए आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरा मामला जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसकी दीवार यहाँ पर गिरी है और 3 लोगों के अभी जो है मलबे में दबे होने की सूचना है और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा शुरू हो चुका है। और देखिए मौके पर भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर जमा हुई है, जिससे पुलिस वाले जो है उसे हटाते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है उसका निर्माण यहाँ पर चल रहा था। जो अभी सूचना मिल रही है उसकी दीवार जो है वो गिरने के बाद यहाँ पर कई लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो दब गए। इन लोगों में जो है अधिकतर मजदूर हैं जिनके जो दबे हैं, क्योंकि मजदूर यहाँ पर जो है वो काम कर रहे थे। सुभाष चौक थाना पुलिस जो है, उसके अलावा सिविल डिफेंस की टीम है, ये मौके पर जो है वो मौजूद हैं, जो कि लोगों को रेस्क्यू करने का जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो है वो मलबे में दबे हुए मजदूरों को निकालने का काम जो है वो सिविल डिफेंस की ओर से किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए हम पूरी बात करें पूरे मामले की तो पुलिसकर्मी जो बता रहे हैं कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसका निर्माण काम जो है वो चल रहा था। इसकी निर्माणाधीन बिल्डिंग जो है उसके दीवार जो है वो गिर गई, जिसके बाद में कई जो मजदूर हैं उसके अंदर जो है वो दब गए। मौके पर जेसीबी जो है वो बुलाई गई है नंदिनी, और उन मलबे से दबे हुए मजदूर जो हैं उनको निकालने का काम जो है वो किया जा रहा है। निरंजन, कहीं ना कहीं ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसमें बहुत बड़ी कोताहियां बढ़ती गई होंगी, या तो जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वो कहीं ना कहीं लो क्वालिटी का रहा होगा। कोई ना कोई बड़ा कारण तो निरंजन रहा होगा, अन्यथा इस तरीके से पूरी बिल्डिंग का जो बेसमेंट है वो धंस जाना और मलबा मजदूरों के ऊपर गिर जाना और मजदूरों का इस तरह से दब जाना, ये कोई आम घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और मुझे लगता है कि
रेस्क्यू ऑपरेशन पहले हो जाए, उसके बाद प्रशासन को सख्ती करनी होगी। बिल्कुल नंदिनी, सही कहा आपने। और अभी की मैं अगर ताजा अपडेट की बात करूं तो एक मजदूर जो है उसको यहाँ पर मलबे से निकाल दिया गया है, जिसे जो है एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए जो है वो यहाँ पर भेजा गया है। और 3 मजदूर जो है वो यहाँ पर टोटल जो है मलबे पर दबे थे। और ये पूरा निर्माणाधीन बिल्डिंग का है। हालांकि ये प्रारंभिक तौर पर सही नहीं होगा कि यहाँ पर जो सामग्री का इस्तेमाल थी या फिर जो है वो अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान इस पे होगा, पूरी जांच जो होगी कि भाई किस तरीके से बिल्डिंग जो है वो बन रही थी, जो कि अचानक, देखिए नॉर्मली इस तरीके से होता नहीं है कि कोई बिल्डिंग बन रही है और उसकी दीवार जो है वो अचानक से गिर जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए पहली तौर पर जो है, प्रथम तौर पर कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो बनाई जा रही थी इसमें जो क्वालिटी है उसका कहीं ना कहीं जो पैमाना होता है, एक मापदंड होता है, उसके अनुसार जो है वो इसमें यूज नहीं किया जा रहा होगा। मगर फिलहाल जो है वो यहाँ पर बिल्कुल, ये तो फिलहाल अनुसंधान का विषय, जांच का विषय कि क्या कारण रहे जिसकी वजह से हादसा हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल निरंजन आप बता रहे कि एक मजदूर को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है और अभी उसकी क्या स्थिति है या किस कंडीशन में वो निकला था, इस बारे में कुछ पता चला? और कितने लोग अब भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं निरंजन? देखिए नंदिनी, यहाँ पर 3 जने थे टोटल, 3 मजदूर थे, वो मलबे में दब गए थे। हालांकि पहले जो सूचना आई थी वो 5 से 7 थी, मगर अब जो पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस और उसके अलावा तमाम जो मौके पर अधिकारी हैं जो पुष्टि कर रहे हैं, ऑफिशियल जो बता रहे हैं कि भाई 3 मजदूर हैं वो यहाँ पर मलबे के नीचे दब गए थे, जिनमें से एक मजदूर को जो है वो निकाला गया। हालांकि उसकी हालत गंभीर है, क्योंकि समझ सकते हैं जब एक दीवार गिरती है और दीवार के नीचे कोई मजदूर जो है वो दबता है तो उसकी हालत जो है वाकई में नाजुक हो जाती है। और यहाँ पर हालत उसकी भी जो है वो गंभीर यहाँ पर बताई जा रही है। उसके बाद में जो इसकी हालत गंभीर थी, अब इसका एसएमएस अस्पताल में इलाज चलेगा। एसएमएस अस्पताल में इसको जो है तुरंत की तुरंत एम्बुलेंस की मदद से यहाँ पर रेफर कर दिया गया है। अब ये पूरा इलाज जो है वो एसएमएस अस्पताल में चलेगा। मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, उनको निकालने का यहाँ पर पुलिस जो है, पुलिस विभाग के लोग और उसके अलावा सिविल डिफेंस की टीम, मौके पर जेसीबी और तमाम जो उपकरण हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर जो है वो मंगवाए गए हैं कि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो। जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो फंसे हुए हैं, उनको सकुशल निकाला जा सके, उसके लिए तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है नंदिनी। जी निरंजन, अभी भी यानी कि अगर 3 मजदूर दबे हुए थे जब ये हादसा हुआ और एक को निकाला गया है, तो अभी भी 2 लोग दबे हुए होंगे। निरंजन, कितनी देर हो चुकी है इस हादसे को हुए? कितने बजे एग्जैक्ट पता चल पा रहा है कि ये दुर्घटना हुई? और उसके बाद कितनी देर में सिविल डिफेंस की टीम पहुंची? कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ? थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, अगर हम पुलिस की माने, ऑफिशियल स्टेटमेंट की माने, तो करीब 2:30 बजे की घटना जो है पूरी दोपहर की वो बताई जा रही है, जहां पर सुभाष चौक का एक इलाका है, एक गलियों का इलाका है, जहां पर ये दीवार जो है वो ढह गई। उसकी जब सूचना जो है जब पुलिस विभाग को मिली, पुलिस विभाग ने तुरंत वो वहाँ के एसएचओ हैं, उसके अलावा तमाम जो पुलिस की टीम है, वो पहुंचने से पहले सिविल डिफेंस जो है वो उसका सेंटर है कलेक्ट्रेट में, वहां पर जो है फोन किया गया। कलेक्ट्रेट से तुरंत सिविल डिफेंस की टीम को जो है वो रवाना किया गया। जो मौके पर जो हो सकता था, जैसे जेसीबी और उसके अलावा तमाम जो मशीनरी है वो यहाँ पर मंगाई गई और उसके बाद में जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू हुआ। और अभी करीब अगर टाइमिंग की बात करें तो करीब 1 से 1.5 घंटा जो है इस पूरे घटनाक्रम को हुए जो है वो हो चुका है। हालांकि एक मजदूर को जो है वो यहाँ से निकाला जा चुका है और 2 मजदूर जो है वो अभी भी दबे हुए वो बताए जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से दीवार गिरती है और किस तरीके से 3 मजदूर यहाँ पर दब जाते हैं। हालांकि मौके पर अभी की बात करें तो फिलहाल भीड़ जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जमा हो चुकी है, जिसे हटाने का काम भी जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर तमाम रेस्क्यू की टीमें जो है वो रेस्क्यू करके मजदूरों को बाहर निकालने का काम कर रही है। और उसके अलावा किसी मजदूर की ज्यादा तबीयत खराब है तो उसे जो है हालत गंभीर है, तो उससे एसएमएस अस्पताल के जो है वो वहां पर रेफर किया जा रहा है, जहां पर उसका इलाज चलेगा। नंदिनी जी बिल्कुल निरंजन, तो एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया, एक मजदूर की जान यहाँ पर बचाने की कोशिश की गई है, उसे बाहर निकाला गया है, हालांकि उसकी स्थिति गंभीर बता रहे हैं निरंजन। अभी देखिए आप 2:30 बजे की घटना बता रहे हैं और लगभग 4:15 हो चुके हैं
और लगभग 2 घंटे से मलबा मजदूरों के सर के ऊपर है, वो उसमें फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं। तो जैसे जैसे ये समय और बीतेगा वैसे वैसे उनकी जान जोखिम में आएगी, जान को रिस्की हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश सिविल डिफेंस की टीम भी कर रही होगी मौके पर कि जल्द से जल्द सबसे पहले जो मजदूर दबे हैं उनको बाहर निकाला जा सके। लेकिन निरंजन, ये बड़ी चिंता का विषय है कि अक्सर देखा जाता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतें होती हैं इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही बरती जाती है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो इन विषयों की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल नंदनी, सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि लापरवाही इसमें रही हो, क्योंकि एक दीवार जब बन रही थी, जब मकान एक बनता है और इस तरीके से गिर जाता है तो कहीं ना कहीं वहां पर मौजूद जो ठेकेदार है या फिर जो और लोग हैं इसके जिम्मेदार, उनकी जो है वो कहीं ना कहीं गलती होती है। यहाँ पर गलती का तो पता चल गया, वो तो अनुसंधान का विषय है कि क्या क्वालिटी इसमें मकान में इस्तेमाल की जा रही थी, उसके अलावा क्या पूरे विषय रहे कि जिसकी वजह से दीवार जो है वो गिर गई। मगर फिलहाल की स्थिति देखिए, यहाँ पर मौके पर तमाम राहत कार्य जो है उसमें जुटी हुई है टीमें, और जो है यहाँ से तुरंत की तुरंत जो है मलबे में फंसे हुए मजदूर जो है उनको निकालने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एक पूरा ये गमगीन माहौल यहाँ का जो है वो नजर आ रहा है, जब तक कि मजदूरों को सकुशल बाहर ना निकाला जा सके। क्योंकि एक घटना जो है शहर को, कोई भी घटना हो शहर को जो है वो उसमें पूरी तरीके से सैड न्यूज जो है वो फैला देती है। अब घटना होने के बाद ही जो है तमाम मौके पर जो है पुलिस के अधिकारियों को भेजा गया है, तमाम जो विभाग से जुड़े हुए इस पूरे मामले से उन अधिकारियों को जो है वो भेजा गया है, और नगर निगम जो है वो इसकी पूरी जांच पड़ताल करेगा कि भाई ये हुआ कैसे और ये ऐसी जो है वो घटनाओं को रोकने के लिए जो है वो आगे क्या किया जा सकता है, उसके लिए जो है वो तमाम जो है वो काम करेगा। मगर देखिए, अभी की फिलहाल की मैं बात करूं तो फिलहाल की स्थिति ये है कि जो मजदूर हैं उनको जो है वो निकाला जा रहा है यहाँ पर। और उसके अलावा जो है देखिए, अगर हम बात करें अभी की अपडेट की, तो हालांकि अभी तक कोई डेथ जो है वो किसी की बताई नहीं जा रही, मगर जो है अभी 2 मजदूर और फंसे हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है थोड़ी देर में जो है। चलिए, शुक्रिया निरंजन, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, और लगातार आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद है। जयपुर में परकोटे में सुभाष चौक थाना इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग धंसने की वजह से, बिल्डिंग का जो बेसमेंट है उसके गिरने की वजह से लगभग कई सारे जो मजदूर हैं उनके दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एक मजदूर को बचाया भी जा चुका है। और अब एक और खबर जयपुर से, जहां पर 2527 व्यवसायिक प्रशिक्षकों का मार्च 2025 में अनुबंध समाप्त होने के बाद से अब तक पुनर्नियोजन नहीं किया गया है। वोकेशनल ट्रेनर वेलफेयर एसोसिएशन राजस्थान ने सरकार से प्रशिक्षकों को पुनः विद्यालयों में नियुक्त करने की मांग की है। संघ का कहना है कि प्रशिक्षकों की सेवाएं बंद होने से विद्यार्थियों की व्यावसायिक शिक्षा प्रभावित हो रही है और हजारों प्रशिक्षक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। विभाग से बार बार गुहार लगाने के बावजूद कार्रवाई न होने पर अब सभी प्रशिक्षक धरना करने को मजबूर हैं। शिक्षा संकुल में आज वीटी शिक्षकों का प्रदर्शन हो रहा है। तमाम मांगे हैं, जिनमें इन शिक्षकों का जो टेंडर है बीच में निरस्त कर दिया गया। दूसरी, वेतन की मांगों को लेकर वेतन नहीं मिलने के कारण जो शिक्षक परेशान है मानसिक रूप से। अभी मैं शिक्षा संकुल में मौजूद हूँ, तस्वीरें आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आज शिक्षा संकुल में 28 वर्ष के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और क्योंकि तमाम मांगे हैं उनकी कि प्रशिक्षक जो वीटी शिक्षक है उनको बीच में ही जो है टेंडर निरस्त कर दिया है, जिससे आपको इन वीटी शिक्षकों में जो है देखने को मिल रहा है। हम बातचीत कर लेते हैं। लगातार आप मांग कर रहे हैं, पिछले कई समय से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और बार बार जो है आपकी मांगों को जो नहीं सुना जा रहा है। हम इन 2527 के लिए तकरीबन 3 से 4 बार शहीद स्मारक पर धरना दे चुके हैं, और शिक्षा संकुल के अंदर भी कई बार हम धरना दे चुके हैं, और अधिकारी और सरकार हमें यही बोलती है कि आपको 10 दिन 5 दिन के बाद आपका समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन आज 5 महीने से ये जितने भी जो हमारे महिला साथी है और हमारे जितने जो पुरुष साथी है आज बेरोजगार घर बैठे हैं। इनको एक अच्छी प्रक्रिया के जरिए स्कूलों के अंदर नियोजित किया गया था, और नियोजित करने के साथ ही वोकेशनल शिक्षा बेरोजगार जो वोकेशनल शिक्षा है वो विद्यार्थियों को दे रहे थे, लेकिन आज इनको बेरोजगार कर दिया गया।
ठीक है, आपको बता दें कि वोकेशनल जो टीचर है वो स्कूलों में बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं ताकि भविष्य में उनको जो रोजगार है उसके अवसर जो है यहाँ पर मिल सके। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं, हम बात कर लेते हैं। लगातार वोकेशनल टीचरों को मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है, समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, बीच में ही टेंडर निरस्त कर दिया जाता है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं? सर मैं नागौर से आई हूँ। हाँ ये बात आपकी सही है, हमें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस वोकेशनल में। क्या करें सर, हमारी भी मजबूरी हो गई है। अब हम जहाँ पे हमारी पोस्टिंग हुई वहीं हम रह रहे हैं, और प्लस अब 5 महीने हो गए, अब बहुत लास्ट हो गया। या तो हमें ज्वाइनिंग दो, नहीं तो वोकेशनल को जल्दी से खत्म कर दो। ना तो सैलरी टाइम पे आती है, ना ही इसमें कोई ध्यान देता है प्रॉपर, ना ही कोई बात। इसका तो बेड़ा गर्क कर दिया है, जबकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्किल इंडिया डेवलपमेंट का एक ये सपना था, जिसको राजस्थान सरकार ने चकनाचूर कर दिया है। कहने का तो ये डबल इंजन सरकार है बीजेपी की। हमें इनसे बहुत ही आशा थी कि जब ये गवर्नमेंट आएगी तो हमारा कुछ ना कुछ होगा। आज 2014-15 से जब ये प्रोजेक्ट चल रहा है तभी से लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक वोकेशनल में कोई ना सुधार हुआ नहीं है और नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। लोग इसमें ऐसे फंसे हैं, बहुत ही बुरी दशा हो रखी है लोगों की। तो या तो आप सुधार करो, नहीं तो इसको पूरा ही राजस्थान में बंद कर दो, क्योंकि राजस्थान में ये फेल है। ठीक है, ये शिक्षा देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ये महिलाएं आई हैं। और वीटी शिक्षकों का, क्योंकि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान में जिन अधिकारियों के कंधे पर जिम्मेदारी है कि वीटी जो शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाए, उसमें सुधार किया जाए, लेकिन दिन प्रतिदिन सुधार तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि वीटी जो शिक्षक हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये हालात तब है जब नवंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा जो है वो शुरू होने वाली है। ऐसे में वीटी शिक्षा का राजस्थान में कोई अता पता नजर नहीं आ रहा है। सहयोगी सुनील के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर। और अब अलवर से बड़ी खबर है, जहां पर जिला परिषद सभागार में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में दिशा बैठक हुई है। बैठक में क्षेत्रीय विकास कार्यों और केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, थाना गाजी विधायक कांतिलाल मीणा, जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, जिला परिषद सीईओ गौरव रविंद्र और एसपी सुधीर चौधरी समेत जिले के अधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर और तहसील प्रशासन के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठकों का आयोजन यहाँ पर हुआ है। पहली दिशा की बैठक का आयोजन किया गया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की मॉनिटरिंग कमेटी का बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया। दिशा की बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी समीक्षा की गई। जिले में प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जो आवास दिए गए हैं उनकी समीक्षा की गई। केंद्रीय निधि से जो सड़क और आरओबी बन रहे हैं उनकी समीक्षा की गई। किसानों को जो सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं उसकी समीक्षा की गई। सांसद विकास निधि और अन्य विषय जो है उसकी पूरी तरीके से समीक्षा की गई। 8 करोड़ रुपए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पहले शिशु चिकित्सालय के रूप में जाना जाता था वो शिशु वार्ड था, उसके उन्नयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट घोषणा की गई थी। आज जो डीएमएफटी फंड है उसमें माननीय सांसद महोदय के दिशा निर्देशानुसार 8 करोड़ का बजट विशेष रूप से अलवर को शिशु चिकित्सालय के उन्नयन के लिए आज डीएमएफटी फंड से मिला है। साथ ही साथ दिशा की जो बैठक आयोजित की गई माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में, उसमें जो भी विभाग राज्य सरकार से संबंधित हो या सीधे सीधे केंद्र सरकार से संबंधित हो, उस विभागों की समीक्षा की गई और आने वाले समय में जो राज्य की योजना है या केंद्र की योजना है। वहीं झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जैन मंदिर मूर्ति चोरी प्रकरण में हिंदू संगठनों ने करवाया है कस्बा बंद। विभिन्न हिंदू संगठनों और कस्बा वासियों ने नारेबाजी भी की है। नगर के प्रमुख मार्गों पर बाजार बंद को लेकर झड़प से गरमाया माहौल। सीआई रविंद्र सिंह समेत पुलिस जाब्ता बाजार में मुस्तैदी से तैनात है। चोरी के मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मूर्ति चोरी मामले में पुलिस ने पूर्व में ही 5 आरोपी भी दर दबोचे हैं। मुख्य आरोपी गिरफ्तार न होने तक कस्बा बंद की चेतावनी लोगों की तरफ से दी गई है। तो मूर्ति चोरी का मामला और
कस्बा वासियों में गुस्सा नजर आ रहा है। चोरी के मामले को लेकर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं कस्बा वासी और जब तक मुख्य आरोपी ना गिरफ्तार हो तब तक का कस्बा बंद को लेकर आह्वान किया गया है। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है जहां पर 20 तृतीय के ग्रामीणों ने किया है प्रदर्शन। पंचायत समिति कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्राम पंचायत में अवैध कब्जों को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। 2 ग्रामीण बैठे भूख हड़ताल पर। वहीं पूर्व में हुए समझौते को लागू करने की मांग की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जोहड़ पायतन और खाली भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण। वहीं बानसूर से एक गर्व का पल सामने आया है। कस्बे के किसान कॉलोनी निवासी अनिल कुमार भारद्वाज का राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा में चयन होने पर पूरे इलाके में खुशी की लहर है। ब्राह्मण समाज की ओर से उनके सम्मान में भव्य समारोह आयोजित किया गया जिसमें समाज के पदाधिकारी शामिल हुए और अनिल भारद्वाज का साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। समाज ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि अनिल की ये सफलता क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। निश्चित जो एक होनहार और मेहनती बच्चा था, शुरू से ही परिश्रम किया जिसके कारण इन्होंने दिल्ली में भी नौकरी प्राप्त की। परंतु जो एक सपना था इनके पिताजी का, खानदान का, और बच्चे ने खुद ने अनिल जी ने सुझाया था कि मुझे राजस्थान की प्रशासनिक सेवा में चयन होना है। उसके लिए रात दिन कठिन परिश्रम करके 13 घंटे बैठ करके इन्होंने तैयारी की जिसका आज परिणाम आया हमारे सामने कि इनका राजस्थान में प्रशासनिक सेवा में चयन। वहीं टोंक के पीपलू से खबर है जहां पर दौलत सागर बांध पर प्रशासन की नाकाम कोशिश। 10 घंटे से ज्यादा समय से व्यर्थ बह रहा पानी, बांध का रिसाव रोकने में नाकाम रहा प्रशासन। मौके पर जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस भी मौके पर मौजूद है। दौलत सागर बांध के पानी से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और किसानों ने अब नाराजगी जाहिर की है। 2 जेसीबी और 1 एलएनटी से रिसाव रोकने का जो कार्य है वो प्रगति पर है, लेकिन लगातार कार्यों में होती लेट लतीफी से किसान और ज्यादा परेशान हैं। वहीं टोंक जिले के दौलत सागर बांध में 8 घंटे से भी अधिक समय बीत जाने के बाद प्रशासन व्यर्थ बहते पानी को रोकने में नाकाम साबित हुआ है। मौके पर पीपलू उपखंड अधिकारी गणराज पड़गोती, तहसील कैलाश मीणा और जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन पानी का रुकने का प्रयास है वो लगातार नाकाम साबित हो रहा है। पानी लगातार और अधिक व्यर्थ बह रहा है। पानी नहीं रुकने से किसानों में भी भारी नाराजगी देखने को मिली है। किसानों ने बांध की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए हैं और इस दौरान हमारे सहयोगी कजोड़ गुर्जर ने लिया जायजा। दौलत सागर बांध में बड़ा सुराग हो गया है और उसको लेकर लगातार पानी की निकासी हो रही है। बात करें ये बांध है जो किसानों के लिए लाइफलाइन कहा जाता है और यहाँ से जो बड़ा चेता थोड़ा होता अब बड़ा रूप धारण कर लिया है। जैसे कि बताना चाहूंगा कि ये वो सुराग है जिससे लगातार पानी की निकासी हो रही है, लेकिन अब तक प्रशासन ने किसी तरह का कोई पानी रोकने को लेकर कोई प्रयास नहीं किए हैं, जिसको लेकर लगातार स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी। हमारे साथ राजेश जी मौजूद है, उनसे जोड़ना चाहेंगे। देखिए राजेश जी, बात करें किस तरह का मामला आया है, किस तरह की नाराजगी है? भाई यहाँ सुबह गांव वाले ने बोले भाई 4 बजे टूट गया, तो फिर मैं सेक्रेटरी को, इंजीनियर को फोन किया, तो फिर मौके पे जेसीबी भी आ गई, एलएनटी भी आएगी। 2 फुट पानी टूट गया। गांव में बहुत क्रोध है, भाई पानी रोका जाए। तो एलएनटी और इंजीनियर ने भेजा है। कम से कम भी नहीं तो 10,000 बीघा जमीन पिलाई जाती है। तो गांव वाले ये भी बोल रहे हैं भाई पानी निकल जाएगा तो हम कहाँ से पिलाएंगे। तो गांव ये चाह रहे हैं भाई जल्दी से जल्दी इसको रोका जाए पानी को। 3 फीट पानी निकल चुका अब तक। क्या देखते हैं आप इसको लेकर, क्या कहेंगे? बहुत नुकसान देखते हैं साहब। हमने बहुत प्रयास किया कट्टे मिट्टी डालने का, लेकिन हमारे से कोई किसानों से कोई प्रयास नहीं हुआ। अब तक असफल रहे हैं हम लोग। और जो एलएनटी जो भी आ रहे हैं जेसीबी उनसे भी हमारे अब तक कोई रुकावट नहीं हुई।
तो हम अब तक भी किसान परेशान है, पानी पिलाने से परेशान है, हमारे को कई नुकसान देखना पड़ेगा इससे। देखो सर, प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन देखो सर, करने का तो इसको बारिश को रुकने के बाद में पहले भी कर सकता था प्रशासन। ये कि पहले से टूटी हुई थी, पहले से जुरजुर हो रही है, पहले से पानी निकल रहा था, फिर एकदम से रात को 4 बजे के लगभग फूटा है। कम से कम 3 से 4 के बीच में पानी निकल गया फुट के अंदर, है ना। और लगभग लोगों की सिंचाई के लिए 250 एकड़ के लगभग जमीन है यहाँ पर लोग बागों की, आसपास से पिलाई होती है इनके तो से, है ना। तो यहाँ से पिलाई होती है तो किसानों को इतना भारी नुकसान इसको पिलाएगा। दूसरी बात, खेतों में पानी जा रहा है इसका। तीसरी बात, जो सरपंच या कोई SDM अधिकारी, कोई भी अधिकारी है जो भी है, जो देख के जा रहे हैं, एक JCB लेके पकड़ के लेके थोड़ा सा डेमो दिखा के उसको ले गए, ना कोई कार्रवाई हुई, न कोई रोक रहा, पानी जा रहा है, किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। और भी एक युवा किसान मौजूद है, देखिए घटना हुई है, काफी नाराजगी लोगों में, सब बहुत नुकसान हुआ है। और बाकी देख लो आपके सामने, प्रशासन भी करा, कुछ नहीं कर पा रही है, पहली बात। और पहली बात ये है, दूसरी बात कि इतने पैसे पास हो रहे हैं इस बांध पे, इतने पैसे पास हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? करोड़ रुपए पास हो रहे हैं, और 1-2 गाड़ी लेके आते, डंपर लेके आते, पहाड़ पे 1-2 बार डाल के चले जाते। सिंचाई विभाग में कुछ भी कार्रवाई नहीं। अब देख लो, सुबह से पानी चल रहा है, नहीं तो कोई एलएनटी जैसे यहाँ से फूट गया, गनीमत मानो आप, वहां से फूट जाता तो क्या होता? हाटी गांव और जो बाकी के गांव है उनके साथ में क्या बीतती बताओ आप। यहाँ से फूट गया बांध, आगे से फूट जाता तो क्या होता? बिल्कुल, ये ग्रामीण है जिनका दर्द है। एक बार फिर तस्वीरों के जरिए बताना चाहूंगा, ये वो बीसल, माफ कीजिएगा, ये दौलत सागर बांध है, दौलत सागर बांध है, जिसमें लगातार टूटने के बाद में पानी की निकासी हो रही है, लेकिन रोकने का किसी तरीके का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। कजोड़ गुजर, सच बेधड़क टॉक।